नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। विजय पिंगोलिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अध्ययन करेंगे उत्तर वैदिक काल को। हम यहाँ पर जो है वो आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन के पहलू की विशेषता और आर्थिक जीवन की जो है वो जानकारी आपको देने वाले हैं। तो उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे जो यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व से 6,600 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो है वो माना जाता है समय। और अब यहाँ पर आज बात करेंगे सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन की। हमने पहले बात कर ली थी। आज जो है वो बात करेंगे किसकी, आर्थिक जीवन। किसकी बात करेंगे, आर्थिक जीवन की बात करेंगे। आर्थिक जीवन में हम 2-5 पॉइंटों को लेंगे। 2-5 पॉइंट कौन कौन से अगर बात करें तो एक गोला यहाँ पर बनाता हूँ आपको, जैसे पहले ही समझ जाता था वैसे। यही हो गया आर्थिक जीवन या विशेषता, जिसमें पहला हमारा रहेगा जो है वो पहला क्या रहेगा यहाँ पर कृषि, क्योंकि जो व्यवसाय था वो प्रमुख व्यवसाय कृषि था। उसके बाद में यहाँ पर लेंगे पशुपालन। उसके बाद में यहाँ पर लेंगे उद्योग। उसके बाद में लेंगे व्यापार और फिर लेंगे यहाँ पर जो है वो मुद्रा। तो कुछ इस तरीके से ये 5 पहलुओं पर हम बात करेंगे, गौर करेंगे। तो पांचों पहलू जो है वो उन पर हम आज डिस्कस करेंगे। आर्थिक जीवन में सभी को यहाँ पर जो है वो आर्थिक जीवन की विशेषताओं के सभी पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो है वो कृषि जो था वो प्रमुख व्यवसाय था। और बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय जो होता था वो पशुपालन होता था। पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ जो संपत्ति के रूप में मानी जाती थी गाय को माना जाता था। यहाँ पर भी गाय को माना जाता है, बट यहाँ पर जो है वो प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया, जो है वो प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कृषि देखने को मिलता है। कृषि क्यों देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वो 1000 ईसा पूर्व में जो है वो लोहे का यहाँ पर जो है वो जानकारी यहाँ पर हो गई थी, लोहे की खोज हो गई थी। तो लोहे की खोज होने की वजह से क्या हुआ, लोहे के औजार बनाए गए, जैसे कि हल हो गए, खुदाई, जुताई, कटाई और जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई करके यहाँ पर जो है वो उपजाऊ भूमि बना के क्या किया जाता था, खेती की जाती थी। इस वजह से जो है वो यहाँ पर लोहे की खोज के कारण यहाँ पर जो है वो आर्थिक जीवन में सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया, कृषि हो गया। पशुपालन ना हो के कृषि हो गया। और सेकंड जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। तो सबसे पहले बात करें तो प्रमुख व्यवसाय, या फिर बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल, क्या ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल के अपेक्षाकृत उत्तर वैदिक काल में स्थायी होने के कारण प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया, कृषि हो गया। क्या हो गया, कृषि यहाँ पर जो है वो प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर माना गया, क्योंकि रीजन था यहाँ पर। क्या रीजन था, रीजन की बात करें तो वैदिक सभ्यता में जो है वो लोहे की खोज हो गई थी। उसके कारण यहाँ पर जो है वो इसकी क्या हो गया, लोहे की खोज होने की वजह से खेती को जो है वो, कृषि को जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि खेती जो है वो इससे जुड़ी हुई होती है। क्योंकि खेती करने में लोहे का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। जंगलों की कटाई में, इनमें कहीं ना कहीं इसका यूज लिया जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। बात करते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, अतिरंजक खेड़ा से गेहूं, जौ और इसके साथ में चावल के प्रमाण मिले। क्या मिले, चावल के प्रमाण मिले। कहाँ से, अतिरंज
खेड़ा से गेहूं जो चावल के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। इसी के साथ में एक नोट डाल के और लिखिएगा, नोट डाल के और लिखिएगा कि यहाँ पर जो है वो चावल, चावल तो है ही, चावल, नमक और मछली, क्या, मछली का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिला। तो यहाँ पर ये भी नोट डाल के लिखिएगा कि चावल, नमक और मछली का जो है वो उल्लेख भी यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। इसके बाद में बात करें और तो आर्थिक जीवन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले जो है वो बात करें किसकी, तो हम कृषि की बात कर रहे हैं। तो कृषि के हम पॉइंट हम देख रहे हैं, क्या, कृषि, कृषि के पॉइंट हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। तो कृषि यहाँ पर पॉइंट मोस्ट डाल के आप उसके जो है वो पॉइंट यहाँ पर बना लीजिएगा। इसके बाद में आगे हमें और क्या देखने को मिलता है, जैसा कि अगर बात करें यहाँ पर कि कृषि करने के लिए क्या क्या यहाँ पर उपकरण देखने को मिले और क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो कृषि के लिए हमें यहाँ पर जो है वो क्या क्या देखने को मिला, तो बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर बात करें कृषि दो प्रकार की होती थी, आपको पता होगा। एक होती थी उर्वरा भूमि, तो उर्वरा भूमि को क्या कहा, या उर्वरा भूमि नहीं, सॉरी, उपजाऊ, उपजाऊ भूमि को क्या कहा, उर्वरा भूमि, उर्वरा और क्षेत्र कहा, क्या कहा, उर्वरा और क्षेत्र कहा। इसके साथ साथ में बात करें तो प्रति व प्रतभूमि, इनको क्या कहा गया, खिल्य। तो प्रतिभूमि को क्या कहा गया, खिल्य। प्रतिभूमि को बंजर भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें और तो यहाँ पर एक और देखने को मिली है जुते हुए खेत की रेखा, क्या, जुते या हल की रेखा, क्या कह सकते हैं, हल की रेखा। तो हल की रेखा को क्या कहा गया, सीता, क्या कहा गया, सीता। और इसके अलावा बात करें और तो हल चलाने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या कहा गया, किवास, क्या कहा गया, किवास। तो सीता किसको कहा गया, हल की रेखा को, हल चलाने वाले को क्या कहा गया, किवास। इसके अलावा हम बात करें और इधर तो यहाँ पर एक और रह गया कि हल को क्या कहते थे, हल को क्या कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ उस टाइम पे। तो हल के लिए यहाँ पर जो है वो क्या प्रयुक्त हुआ, तो यहाँ पर है लागत और एक शब्द और आया शीरा, क्या, शीरा। तो दो शब्द हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दो शब्द से हम यहाँ पर जो है वो इसके बारे में जानते हैं। सॉरी, शीरा नहीं, यहाँ पर जो है वो सिर था, तो सिर, लागत और सिर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है हल के लिए। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर हमारे हो गए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आप यहाँ पर और डाल के लिखिएगा कि यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट और कि यहाँ पर तेतरी वो शतपथ ब्राह्मण में क्या देखने को मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में हमें जो है वो 24 बैलों के द्वारा जुती हुई भूमि देखने को मिलती है। 24 बैलों के द्वारा जुते हुए जो है जोते गए जो है वो साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसके, यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 24 बैलों से जुताई के साक्ष्य या प्रमाण, किसमें, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 24 बैलों के द्वारा जुताई के साक्ष्य हमें यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। तो हमें ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पर कृषि में और आगे चलते हैं और यहाँ पर डिटेल से बात करते हैं। कृषि की हमारा हो गया टॉपिक, अब बात आती है पशुपालन की। तो पशुपालन में हमें क्या देखने को मिलता है, बात करते हैं डिटेल से। दोस्तों जो यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ आपको बताने से ही मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर जो है वो लिखवाने का मतलब ये है कि आप नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि आपको नोट्स के हिसाब से आपको अच्छे से यहाँ पर जो है वो टाइम दे के, टाइम भले ही ज़्यादा लग रहा है बट जो है वो आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ ताकि आप भी यहाँ पर नोट्स बनाओ। तो अब बात आती है यहाँ पर किसकी, पशुपालन की। किसकी आती है बात, सेकंड हम लेते हैं पशुपालन। पशुपालन, तो पशुपालन में आप यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये रखिएगा कि प्रमुख, उसमें आप रखिएगा आर्थिक जीवन में कृषि को क्या था, प्रमुख व्यवसाय। आप एक तो पॉइंट वहाँ पर डाल दीजिएगा। इसमें जो था वो दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशुपालन है। क्या है, पशुपालन। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर जो है वो हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसमें, उत्तर वैदिक काल में जो है वो, किसमें, उत्तर वैदिक काल की हम बात करें, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हमें हाथी की जानकारी यहाँ पर मिलती है। और इसके अलावा जो है वो एक पॉइंट और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक क्या मिलता है कि यज्ञ के अतिरिक्त गोवध, क्या, गोवध करने वाले को मृत्यु दंड की सजा, क्या, सजा सुनाई जाती थी। तो आप ये मान के चलिए यज्ञ के अतिरिक्त, यानी यज्ञ भी होता था, यज्ञ के अतिरिक्त अगर गाय गोवध होती थी तो गोवध करने वाले को क्या किया जाता था, मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी, यानी मृत्यु दंड उसको दे दिया जाता था। तो ये यहाँ पर पशुपालन में यहाँ पर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि गोवध की बात करें तो देखिए गोवध उस टाइम पे निषेध था, इसलिए क्योंकि वो जो है वो बहुत ही अच्छी गाय जो है वो अच्छी मानी जाती है, साथ में एक संपत्ति के रूप में उसे यहाँ पर जो है वो पाला जाता था। तो ये सभी बातें हो गई। अब चलिए बात करते हैं आगे, हम बात करें तो अब आप बात करेंगे उद्योग धंधों के बारे में। तो तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, उद्योग धंधे या उद्योग। तीसरा हमें क्या देखने को मिलता है, उद्योग। तो उद्योग में हमें कौन कौन से उद्योग हमें देखने को मिलते हैं, तो उद्योग में देखिए प्रमुख उद्योग की बात करें तो प्रमुख उद्योग जो था वो था कुंभकारी। प्रमुख उद्योग क्या था, कुंभकारी क्या होता है वो आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा बात करें तो शिल्प, इसके अलावा चर्मकार और बढ़ई, इसके अलावा स्वर्णकार। तो हमें कुछ यहाँ पर जो है वो इतने हमें यहाँ पर जो है वो उस टाइम पे के उद्योग देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक यहाँ पर जो है वो कुंभकार, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, कुमार। तो कुमार या फिर कुंभकार आपको सेम मिलेगा। तो कुमार और कुंभकार का क्या मतलब होता है, प्रमुख व्यवसाय क्या था, कुमार या कुंभकारी। तो कुंभकारी में क्या होता था, जो मिट्टी के घड़े बर्तन बनाए जाते थे ना, मिट्टी के क्या थे, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो कुंभकारी में आते थे, प्रमुख व्यवसाय भी वही था।
क्या था, प्रमुख व्यवसाय भी वही था। इसके अलावा और अगर बात करें तो उद्योग धंधों में और क्या देखने को मिलता है, तो उद्योग धंधों में हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, जैसे कि बात करें काफ़ी शब्द ऐसे हैं जिनका जो है वो उस टाइम पे प्रयुक्त जो है वो शब्दों का यूज लिया गया है। जैसे कि बात करें उस टाइम पे लोहा मिला, क्या मिला था, इधर बात करें तो लोहा मिला। लोहे को कौन से शब्द से प्रयुक्त जो है वो प्रमुख उस टाइम पे प्रयुक्त शब्द कौन से थे उस समय प्रयुक्त शब्द, तो प्रमुख प्रयुक्त शब्द कौन कौन से थे, जैसे कि अगर बात करें हम पहला तो लोहे को क्या कहा गया, लोहे के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयुक्त लिया गया, तो यहाँ पर आता है कृष्ण अयस। इसके अलावा सेकंड पे हम बात करें तो तांबे को क्या कहा गया, क्या तांबे को, तो तांबे को क्या कहा गया, अयस। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर जो है वो चांदी को, तो चांदी को हमें क्या कहा गया, तो रुक्म, क्या कहा गया, रुक्म यहाँ पर जो है वो कहा गया। इसके अलावा बात करें आगे, इसके अलावा जो है वो लोहे के बारे में, तांबे के बारे में, चांदी के बारे में, और जो है वो आगे देखने को मिलता है शीशा। तो शीशा के लिए हमें कौन सा शब्द मिलता है, शीश। शीश शब्द हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक यहाँ पर नोट डाल के और लिखिएगा, क्या नोट डाल के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पर जो है वो ऋण शब्द का, ऋण को जो है वो कुशीद शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो उस समय कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, ऋण के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, कुशीद। क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, कुशीद। ऋण के लिए कुशीद शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इसी के साथ में हमारे जो उद्योग के बारे में सभी जानकारी हो गई है। ऋण को जो है वो कुशीद शब्द से का प्रयोग हुआ है, कुशीद शब्द के नाम से पुकारा जाता था। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है जो है वो व्यापार। तो व्यापार के बारे में हम देखते हैं, व्यापार किस तरीके का था और व्यापार में हमें क्या क्या देखने को मिला उत्तर वैदिक काल में। चौथा हम बात करें तो व्यापार। तो व्यापार में हमें देखिए, व्यापार की बात करें तो हमें जो है वो समुद्री मार्गों से व्यापार के साक्ष्य, व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं, बट यहाँ पर थोड़ा साक्ष्य मिला है कि कुछ व्यापार जो होता था वो जो बाहर भी होता था। तो विदेशी व्यापार का क्या, विदेशी व्यापार, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि थोड़ा सा विदेशी व्यापार भी यहाँ पर होता था और आंतरिक व्यापार भी होता था। आंतरिक और विदेशी व्यापार हमें देखने को मिलता है, समुद्री मार्गों से है, थोड़ा बहुत हमें विदेशी व्यापार के साथ मिलते हैं। उसी के साथ में व्यापार के माध्यम के अनुसार अगर बात करें तो प्रमुख जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय था। क्या था, प्रमुख जो है वो माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय। तो व्यापार का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय था, व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय की बात करें तो वस्तु विनिमय वो होता है एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो, वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना जो है वो क्या माना जाता है, वस्तु विनिमय। तो अधिकांश जो था वो व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है, चलिए बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो था, अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार जो था वो हमें क्या कैसा देखने को मिला था,
वस्तु विनिमय वाला। और उत्तर वैदिक काल में मुद्राओं का भी प्रचलन था। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है वो यहाँ पर मुद्राओं का भी प्रचलन स्टार्ट हो गया था। और अगर बात करें व्यापार का माध्यम तो क्या था, वस्तु विनिमय। और जो है वो इसके अलावा जो है वो लेन देन की वस्तु क्या थी, लेन देन का माध्यम क्या था। अगर बात करें तो लेन देन किस में होती थी, यानी वस्तु विनिमय होती थी, लेकिन कुछ 100% भी वस्तु विनिमय नहीं था। उसके साथ साथ में क्या तो बात करेंगे, तो लेन देन का माध्यम क्या होता था वस्तु विनिमय के आपस में व्यापार करने में। तो एक होता था गाय, क्या होता था, गाय व निष्क। तो निष्क क्या है, बात करें तो एक मुद्रा है। तो निष्क मुद्रा और गाय को जो है वो दिया जाता था और कुछ सामान लिया जाता था। ऐसे जो है वो यहाँ पर जो है वो व्यापार का जो है वो माध्यम था। चलिए यहाँ पर ये डिटेल भी सभी हो चुकी है व्यापार के माध्यम। अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे प्रमुख मुद्राओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 5वां पॉइंट हमारा रहता है मुद्रा। क्या है, मुद्रा। तो मुद्रा में हमें यहाँ पर कौन कौन सी मुद्रा देखने को मिलती है। पहली मुद्रा की बात किया हमने निष्क, पहली मुद्रा निष्क है। इसके बाद में बात करें तो हमें और क्या देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कर्षणक है। और इसके अलावा जो है वो हमें और देखने को मिलती है शतपथ और पाद। हमें कुछ ये मुद्राएं देखने को मिलती है। तो प्रमुख मुद्राएं आप यहाँ पर डाल लीजिएगा कि यहाँ पर निष्क, कर्षणक, शतपथ और पाद हमें जो है वो ये मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। तो गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। हालांकि यहाँ पर जो है वो सारी टॉपिक्स पर बात हो गई है। व्यापार के माध्यम वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय में हमें गाय और निष्क यहाँ पर जो है वो आदान प्रदान आपस में लेन देन के लिए यहाँ पर यूज किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्राएं जो है वो प्रचलन में हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में मुद्राएं नहीं थी, केवल वस्तु विनिमय था, यानी 100% जो है वो वस्तु विनिमय होता था। बट थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला। इसी के साथ में हमने सभी जानकारी यहाँ पर दी है आर्थिक जीवन। कल का वीडियो जो है वो धार्मिक जीवन का रहेगा। इसी के साथ में हम जो है वो उत्तर वैदिक सभ्यता को जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। वैदिक सभ्यता की समाप्त करते हुए हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो वो सारे यहाँ पर जो है वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ लिया करो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।